पुराने साथी हैं कई यहाँ, जब नेहरा साहब और मैं यहाँ पे घुमा करते थे। अच्छे भी दिन देखे हमने और उतार चढ़ाव भी देखे। राजनीतिक रूप से समय भी बदलता है, तो कई चीजें हमने आपके साथ देखी हैं, बहुत साल बिताए हैं साथ। और साथियों, आप लोगों का जो एक मैंने देखा कि पार्टी के साथ एक लगाव रहा, और हम भी पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में रहे, आते रहे, मिलते रहे। और आज फिर जब आई हूं तो आप लोगों का जो प्यार मैंने देखा, आप मेरी बहनों का, आपका, अब आगे से आगे बच्चे पोते क्या क्या गिने हम, सारे पुराने भी हैं, नए बच्चे भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों को सिखाया गया है और बच्चे अपने अतीत से सीख भी रहे हैं कि कैसे अगर एक जगह रहते हैं तो पत्थर भी भारी होता है। तो आप लोगों का ये आपस का हमारा प्यार कायम रहे। आपने मुझे बुलाया, मैं फिर आ गई आपके बीच में। दूर मैं कभी नहीं थी। अब चाहिए तो मैं, भाई मेरी खुशकिस्मती है, दूसरे लोग अब इस बात से किसी को दिक्कत है तो भाई ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं है, ना लोगों की है। लोगों ने मुझे बुलाया तो किसी और को इससे क्या लेना देना। ये देखो ना कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि लोग बुला रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है, ऊपर वाले की देन है कि मुझे बुलाया लोगों ने और मैं यहाँ पे आई। है मेरा सौभाग्य रहा। और साथियों, जो खुद अपने लोगों में ना जा सके, दूसरों पे उंगली उठाए, अपने स्थान का किसी को पता नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और मेरे को तो फिर वही बात, मेरा सौभाग्य है, चाहे अंबाला है, चाहे सिरसा है, और भाई इवन चाहे हिसार है, जनरल सीट है, लेकिन वहां के लोग भी मुझे कह रहे थे कि भाई हिसार से लड़ लो आप चुनाव। तो ये तो मेरी कमाई है और लोगों का प्यार है। कितने लोगों की इतनी कमाई हो सकती है? और क्या कमाया हमने? लोगों का प्यार और इज्जत ही कमाई है। किसी से एक पैसा, एक दवन्नी का कोई कह दे तो वो बता दे, किसी से कभी गलत हमने व्यवहार किया हो तो वो बता दे। तो साथियों, जिंदगी की कमाई यही है, पत्थर अपनी जगह पे भारी रहता है। और भाई मेरे पिताजी भी चौधरी दलबीर सिंह, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, पुराने साथी हैं, उनको याद करते हैं। और भाई मेरा साथ रहा। तो ये एक और ये साथ है। दूसरी ओर भाई किस लिए साथ है? क्योंकि आप लोगों की लड़ाई लड़नी होती है। पहले भी लड़ी, आज भी लड़ रहे और लड़ेंगे। जायज जो चीज है, देखो हमारे किसान के साथ जब गलत होगा हम आपके साथ खड़े, गरीब के साथ गलत होगा हम साथ खड़े, किसी नौजवान के साथ, किसी के साथ भी गलत हो हम साथ खड़े, चाहे किसी से हमको भिड़ना पड़े भिड़ेंगे। हाँ, मैं उस पे आ रही थी क्योंकि आते हुए मैंने देखा, एंटर करते ही बड़ा सा एक लगा हुआ था, काले रंग का चिट्टा, इस पे थोड़ा मुड़ा हुआ था, पर मैंने देख लिया। अपना ये पूरा जो क्षेत्र है ये चिट्टे से त्रस्त है। और मुझे किसी ने बताया कि पिछली बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, अभी तो लोगों को ये भी नहीं ध्यान है कि भाई मुख्यमंत्री कौन है, पूर्व कौन है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जब आए तो एक महिला ने उनसे पूछा और उन्होंने कह दिया कि ये तो भेजी हुई है। ऐसी बात नहीं है। देखो, जो संवेदनशील नहीं होगा, लोगों की समस्या को समझेगा नहीं, तो वो किस बात का नेता है, किस बात का मुखिया है? अगर आप लोगों की बात, अब चिट्टे की समस्या है और मैं उस बात को समझू ही नहीं, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारी आगे की नस्ल, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं, जवानों की जवानी चले गई, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा चला जाए, तो साथियों क्या ये समस्या नहीं है? दिख नहीं रहा, साइड में हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है।
बहुत बड़ी समस्या। चलो थोड़े आगे पीछे होते रहो, आप साथियों बैठ जाओ और कैमरे वाले घूमते रहो। साथियों, ये चिट्टे की समस्या को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये समस्या नहीं है और हम इसके बारे में बात ना करें। अगर बात नहीं करेंगे तो भाई उसका हल कैसे निकालेंगे? आज के दिन बहुत बड़ी बात है ये, और इसको हमने देखना होगा। हमारा टाइम अभी, आप लोगों का प्यार है और देश की भी आवाज लग रही है कि देश में सरकार हमारे गठबंधन की बननी है, जिसमें आप पार्टी है और कम्युनिस्ट साथी है। साथियों, सरकार बनेगी, हम यहाँ से बनेंगे, आप बनाओगे। आपका प्यार दिखा रहा है, आपका उत्साह दिखा रहा है कि आप कांग्रेस को जिताओगे और मुझे भी अपना आप एमपी बनाओगे। तो साथियों, इस समस्या के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कितनी बड़ी मछली हो, हमको पकड़नी पड़ेगी। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकते। घर घर में जो चिराग बुझते हैं साथियों, उनका दर्द 15 दिन 10 दिन तो कोई बांट लेगा, सारी उम्र कैसे बांटेंगे? तो ये चीजें सोचने वाली हैं। आगे के लिए इस समस्या को हम बिल्कुल आड़े हाथों लेंगे और 10 साल का जवाब भी चाहिए कि भाई 10 साल ये कैसे यहाँ पे इन्होंने फैलने दिया है। ये इनका फेलियर नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी सरकार का आज लोग सवाल पूछते हैं। तो साथियों, सरकार बनेगी, हमारा आपसे वायदा है। कांग्रेस पार्टी का 2-3 बात कहूंगी। हमारे किसान आंदोलन में रहे और लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। हमारा वायदा है आपसे कि हम हमारी सरकार बनते आपके कर्जे माफ करेंगे, पहला नंबर 1। और नंबर 2, एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम कानूनी दर्जा देंगे ताकि कोई सरकार या कोई भी आए उससे कुछ छेड़छाड़ ही ना कर सके। आने वाले समय में आपको प्रदर्शन ही ना करने पड़े और हमारा टाइम हो। फिर भी समस्याएं आ जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई समस्या आ जाए तो मिल बैठ के उसका हम हल निकाल लें। बातचीत करेंगे तो बातचीत ही नहीं करते हैं। किसान बैठे रहते हैं, साल साल बैठे रहते हैं, लाठियां देंगे, किसान बेचारे भगवान को प्यारे हो जाते हैं, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। दूसरी बात हमारे युवाओं की है। देखो, एक और चिट्टा है और दूसरी ओर बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते हम आगे के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप 1 किल्ला बेच दो, गिरवी रख दो, पैसे दो, बच्चा विदेश जाए। अब वहां पे लीगल इलीगल गैर कानूनी ढंग से जाए, बीच में उनके साथ कुछ भी हो जाए। कभी इसराइल भेज देते हैं, कभी यूक्रेन भेज देते हैं, कहीं भी भेज देते हैं। तो ये बात ना हो, यहाँ पे हमारे बच्चे फले फूले, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, ये हम कोशिश करेंगे। हमारे 30 लाख नौकरियां भाजपा ने खाली छोड़ रखी हैं केंद्र में। सबसे पहले फौरी तौर पे हम वो 30 लाख नौकरियां भरेंगे। बच्चे पढ़ें, तैयारी करें, अच्छे काम में जुटें। और साथियों, एक और बात, आखिरी बात कहूंगी, बातें बहुत हैं लेकिन ये तीसरी बात है गरीबों की। भाई, गरीबों के लिए क्या कर रही है ये सरकार? अब माननीय प्रधानमंत्री जी कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी भैंसों की बात करने लग जाएंगे, कभी कहेंगे भाई टेंट में हो जाए, ताले लग जाए, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, समझ नहीं आती हमारे तो। भाई क्यों नहीं आप बेरोजगारी की बात करो, क्यों नहीं किसान की बात करो, क्यों नहीं गरीब की बात करो? बताओ 10 साल में क्या किया है आपने? 10 साल में किया, गरीब को क्या दे रहे हैं? क्या कोई प्लॉट दिया किसी गरीब को? कोई मकान बनाया 10 साल में? बनाया हो तो बता दो भाई, मैं यही अपने आप को। हाँ जी, राशन कार्ड भी कट्टे गए और परिवार पहचान पत्र के चक्कर काटते रहो। अब बात ये है कि 10 साल की ये सरकार जवाब तो दे भाई, कितने मकान दिए, गरीब को गरीबी से उठाया कि नहीं उठाया? तो ये बातें हैं। हाँ जी, कागज, ये बात है कि कागज बनाएंगे नहीं, गरीब को फंसा के रखेंगे और कहते हैं बार बार पंजीकरण करो, पंजीकरण करो। पंजीकरण तो कर दिए 10 साल में, लेकिन एक भी मकान दिया क्या? कुछ किया क्या? वो किया नहीं। तो साथियों, गरीब को गरीबी से उठाना पड़ेगा। केवल 2-4 साथियों को नहीं, जो मोदी जी के 2-4 दोस्त हैं, वो नहीं होगा।
जब तक गांव में नहीं जाएंगे, गरीबों में नहीं जाएंगे, किसान में नहीं जाएंगे। गरीब और किसान दोनों का आपस में रिश्ता है। गरीब को गरीबी से उठाना है, किसान को खुशहाल बनाना है। तो गरीबों के लिए हमारी सरकार आएगी, हमारा फैसला है। हर गरीब परिवार में, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, सामान्य वर्ग के भी गरीब होते हैं, हर गरीब परिवार में एक महिला को हम हर साल 1 लाख रुपया देंगे, हर साल। ये हमारा फैसला है। और आपको पता है, राहुल जी जो कह देता है उस बात पे अड़ जाता है, फिर नहीं छोड़ते। अगर भाई करना है तो करना है। तो राहुल जी ने फैसला ले लिया। अब भाई हमारी सरकार बनेगी तो हमने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूर। अच्छा, आपस में बात मत करो, मेरे से करो, मैं कर रही हूँ। एक खड़ी होके बोलो, एक। ले जाओ। नहीं, लालच नहीं दे रहे हो। मोदी वाले 15 लाख नहीं है जी, बताओ। ये 15 लाख वाली बात नहीं है। अगर भाई 15 लाख कह दिया और आया एक भी पैसा नहीं, यूं तो हम भी 50 लाख कह दे, क्यों कहेंगे? जो नहीं हो सकती बात वो नहीं कहेंगे। हमने हिसाब किताब लगाया है, जो हम कर सकते हैं वो कहेंगे। तो जो करना है इसलिए कह रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम हर परिवार में देंगे। हाँ बहन बोलो। बच्चे लकड़े चाहिए, ठीक है, वो मैंने कह दी। मकान पाए गरीबा ने मसा वो कहते देने चाहिए है, फिर साडी कोई रोजगार करनी चाहिए। ठीक, वो सानू कुछ नहीं चाहिए। नरेगा में ना तो ठीक है, होगी बात बहन, बात होगी। अब बैठो। नरेगा के पैसे नहीं आते, नरेगा में काम नहीं देते। नरेगा में कम से कम 400 की दिहाड़ी हम करेंगे और काम भी देंगे। और हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, आशा वर्कर हैं, उनका भी मानदेय जो देते हैं केंद्र सरकार की ओर से हम डबल करेंगे। तो भाई बातें बहुत सी हैं, सारी अब मैं यहाँ बोल नहीं सकती। हम आपको अपना वो कागज 5 न्याय 25 गारंटी वो हम देंगे। सरकार बनेगी, ये हमारा वायदा है। आप सबका 25 मई को 5वें नंबर का बटन है, 5वें नंबर का पंजे का निशान, वो दबाओ, मौका दो, सेवा हम आपकी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोलो, अब बोलो। क्योंकि बीजेपी तो हरेक वर्ग का ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ अपनी सजावां पूरियां होने तो बाद भी 20 साल हो क्योंकि पानी के मारे तो पानी हरा करता नहीं। क्या क्या समस्या है?